अस्सलामुअलैकुम सुना एफएम 89.4 तमाम देखने और सुनने वालियों को बहुत सारा खुश आमदीद। के हाल चाल है तुसा सारियां दा। मैं उम्मीद करदी हां सब ठीक ठाक हो सन, अपनी जिंदगी सोहने तरीके नाल गुजारे हो सन। असन दी दुआ तुसी खुशबाश रहो, जींदे रहो, हंसते मुस्कुरांदे रहो। बारिश तो बाद मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया है और हुण जेड़ा कहना महसूस होता है कि बस ठीक है, हुण बस जल्दी सर्दी जड़ी कहना जल्दी आ जुल सी। और ये जड़ी ट्रांसिशन होंदी है, मतलब गर्मी तो सर्दी की तरफ जाना या सर्दी तो बाद जो नवी नवी गर्मी आ रही होंदी है, हल्की जी एक तपश महसूस हो रही होंदी है, तो वो जेड़े चेंजेस आंदी न मौसम विच, वो मेरा फेवरेट मोस्ट मौसम होंदा है। और आजकल भी बड़ी खूबसूरत मौसम हो गया है और जदों बारिश होंदी है बड़ा चंगा जिहा खूबसूरत जिहा मौसम होंदा है। सुबह तो बाद मुसलसल बारिश हो रही है, निकी निकी बारिश पै रही है और बड़ा चंगा जिहा मौसम हो गया। और जिहड़ी एक सावन दी गर्मी और एक हब्स जिहा मौसम आसा ना, उस विच काफी हद तक कमी आई है। जी तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद। तुसी सुनते हो ए प्रोग्राम और दिखते भी हो हर पीर और मंगल दिहाड़ी 11 तो कह के 1 बजे तक। अच्छा जी, उस तो अलावा अज का असा टॉपिक बड़ा ही मजेदार जिहा है और बहुत हर एक दे घर विच मसला जरूर होंदा है। और मसला यह है कि बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते और लंच बॉक्स विच ऐसे किड़े हेल्दी ऑप्शंस होने चाहिए हैं कि बच्चे हेल्दी भी रहन, उन्होंने पेट भी भरिया रहे और उन्होंने को कुछ हद तक जी कि ना गजाई कमी भी ना हो। क्योंकि नाश्ते का एक अलग रोल है, दिहाड़ी के खाने का अलग रोल है, राती के खाने का अलग रोल है, ठीक है। और बच्चे जो कि बढ़ोती दी उम्र विच होंदे हैं, स्कूल रहे होंदे हैं, उन्होंने को हेल्दी गजा की काफ़ी ज़रूरत होंदी है हड्डियां मजबूत करने वास्ते, आईक्यू अपना आईक्यू को बैलेंस करने वास्ते, मेनटेन करने वास्ते, बढ़ाने वास्ते स्पेशली। और ये चीज़ां बड़ी ज़रूरी होंदियां बच्चों वास्ते। गजा बहुत ज़रूरी है और उन्हां दी बुनियाद जिहड़ी कहना बेहतरीन गजाई इंतखाबात जिहड़े कहन बच्चों दी बढ़ने वास्ते, हड्डियां वास्ते, उनकी दिमागी सेहत वास्ते और ओवरऑल उन्हां दी आईक्यू वास्ते बहुत ज़रूरी है। और फिर जदों असन दे जनक जिहड़े कहन सुबह नाश्ता ही नहीं करते और फिर लंच विच तली दियां चीज़ां और इस तरह के अनहेल्दी ऑप्शंस खड़दे हैं, फिर उसते बच्चों की सेहत तक बज़ाहिर दा असरात मुरतब नहीं होंदे, लेकिन उसते लॉन्ग टर्म असरात होंदे हैं और मंदे असरात मुरतब होंदे हैं। जी जनाब, तमाम लोगों को खुश आमदीद जिहड़े होण ही असा नाल शामिल होए हैं, तो सारे तो बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम है नीलम किनारे, असी मौजूद हाँ आज़ाद कश्मीर दे दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद विच और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है पहाड़ी जुबान यानी लोकल जुबान है और उस विच ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और अज का एक खूबसूरत जिहा टॉपिक है बच्चों का लंच बॉक्स जिहड़ा है उसके हेल्दी ऑप्शंस के हो सकते हैं, मतलब बच्चों को असी लंच बॉक्स विच ऐसी केड़ी चीज़ देवां कि वो हेल्दी भी होवा, वो टेस्टी भी होवा, एट द सेम टाइम बच्चे उसको खावन भी, ठीक है। अक्सर होता है कि ओजे दा ओजा लंच बच्चे मोड़ का छुड़ते हैं, फायदा ना होया सुबह 6 बजे का बच्चा उठे दा दिहाड़ी 1-2 बजे आन के घर मुल के खाना खावे तो वो पूरा एक टाइम भूखा रहे और उससे के वो सीख सकता है, वो के काम काज कर सकता है, काम काज मतलब अपना होमवर्क। साजिदा रफीक, वेलकम टू आवर शो। कैसे हो तुसी? अच्छा तुसन दे कमेंट्स नाला शामिल कर दिया एंड देन फिर असी टॉपिक दर जुलसा। मोहम्मद सिद्दीक, गुड, वेलकम वेलकम टू यू टू मोहम्मद सिद्दीक। और मुझे पता है आप भी नाश्ता नहीं करते और दिन को 3-4 जागने के 3-4 घंटे बाद आपको क्रेविंग होती है स्पाइसी और फ्राइड आइटम्स की, सो नाश्ता इज मस्ट।
अच्छा जी, वारिस गुज्जर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुसी वारिस गुज्जर? आई होप ठीक ठाक हो सन। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया तुसन सारे दा। और सयाद मुर्तजा अल्हम्दुलिल्लाह, साजिदा रफीक खूब जी, बिल्कुल जनाब। और प्रोग्राम जेड़ा है ना ਅਸੀਂ पेश करते हैं हर पीर और मंगल 11 तो इनके त्याड़ी, कुछ लोगों तक त्याड़ी है, कुछ लोगों तक सुबह है, लेकिन चलो जी मैं मेंशन ही ना कर दी, 11 तो इनका त्याड़ी है 1 बजे तक। वारिस गुजर तहसील उगी, जिला मानसरा से। यस, उगी बड़ी खूबसूरत जा है और मशहूर जा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, ऐसी गलबात करें लंच बॉक्स आइडियाज। बच्चे वास्ते लंच बॉक्स आइडियाज के हो सकते हैं, मतलब चंगा लंच बच्चे केड़ा खड़न कि जिसको खा भी सकन और उसको हेल्दी भी होवे। ठीक है, सारे तो पहले ये देखना है कि बच्चा नाश्ता करे है या नहीं। सारे तो पहले मोटिवेशन बच्चे को ये देनी है कि वो नाश्ता करे। कुछ बच्चों का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होंदा, ठीक है, और उस विच फिर जाहिर जी गल है फोर्स ना कर सकते, फोर्स करके कराल सन फिर उल्टियां लग सन, नवा रोला ने नवा स्यापा पे जुलसी सिरा था। तो ये जे ऑप्शंस असां सुन कहने हैं कि बच्चा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਅਗਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੰਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੇ ਹਨ, ਕੇਜੀ ਦੇ ਹਨ, ਪਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲੰਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਲਦੀ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੰਚ ਕਰਾ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸका ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਲੰਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਫਰੂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ है जिन्हों की जियां 8-10 साल तो कह बड़े अक्सर तो वो खड़ते नहीं, लेकिन जिन्हों की शुरू तो आदत होंगी है हेल्दी आइडियाज़ को ऑप्ट करने की, वो यकीनन खड़ते हैं। ठीक है, और कोशिश ये करनी है सारे तो पहले कि तुसा सुन मार्केट दे बड़ी दियां चीज़ां नो नॉट अलाउड, बिल्कुल भी नहीं। कदे कदे इट्स टोटली ओके, कभी कभार ठीक खैर है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये जेड़े हर रोज बाजारी नगेट्स तले दा फिर बच्चों को पैक किया दा चा दिता। ठीक है, और उसते बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। अब वो लोग करते हैं बिजनेस, उन्होंने को क्या लग्या तुसां दे बच्चों की सेहत, वो क्या पता वो आंदरा मुर्गी दियां आंदरा के पूरे परां समेत पूरी कुकड़ी बाहर छोड़ी, उस ग्राइंड किया, हाँ जी कीमा बनया उस विच कीता, बला बला बला। मैं मुझे याद नहीं आता कि मड़े भी बच्चे हैं मैं कदे बाजारों नगेट्स खरीदे होवन, मैं घरा विच ही बनाए और पसंद भी बच्चों को आए। ठीक है, और उसके फवायद भी हैं। मैं बिल्कुल ये ना थी कदे कदा किसी के घर चले चलो ठीक है, कभी कभार इट्स ओके, लेकिन रोजाना की बुनियाद तक बाहर दियां बनी दियां चीज़ां फ्रीजर वालियां चीज़ां ना दिओ। उस तो बढ़कर तुसी बच्चे अगर गोश्त नहीं खाते चिकन खाते हैं, उन्हों का शामी कबाब घरा विच बड़ा छोड़ो, गोश्त ते शामी कबाब घरा विच बड़ा छोड़ो। ठीक है, उसते मुझ सारे ऑप्शंस आने हैं, वो डिफरेंट तरह की वो जेडे बच्चे पैटीज खा रहे होंगे हैं। ठीक है, और बर्गर बना रहे हैं, शॉर्मा है, मतलब वो ऑप्शन थोड़े मैं आगा जुल कर दसा, लेकिन सारे तो पहले लंच बॉक्स के माइंड में आता है फ्रेंच फ्राइज और नगेट्स और इस तरह की बाजार दियां बड़ियां दियां चीज़ां, मतलब वो आंदियां उन्हें होता बस ठीक है जी, मतलब एक मतलब जो आया सॉस लगाया होता, चीज़ डाली तो बस ठीक है, उसको बेक करके दे दिया, बच्चा खुश है तो बस ठीक है। मतलब ये जिहड़ियां चीज़ां होंदियां ना बिल्कुल पैकेट विच बंद हैं, उन्हां दी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होंदियां, एनर्जी लैवल उन्हां दा मुझ घट होंदा है। ठीक है, और ये जदों मैं अक्सर गलबात कर रही होंदी तो लोग आखते हैं बच्चों को देवांगे, बदल बदल के ऑप्शंस होवन, और एक चार्ट होंदा है ना बच्चों वास्ते कि जिस विच कार्ब्स भी होवन, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी होवन। ठीक है, उस तो अलावा सीड्स एंड नट्स भी होवन। ठीक है, सारे तो पहले लंच बॉक्स जेड़ा है ना वो बड़े कंपार्टमेंट्स वाला चाह के ना, ठीक है, ताकि उसते ऑप्शंस होवन। ठीक है, उस तो अलावा फिर कोशिश ये करनी है कार्ब्स विच तुसीं क्या दिओ। ठीक है, और लंच जेड़ा कि बदल बदल के देना है। ठीक है, बदल बदल का तुसीं दिओ तो उसते ऑप्शंस वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो जुलते हैं। ठीक है, और सारे तो पहले मैं मतलब सिंपल तरीके नाल तुसां नाल शेयर करसा कि के हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं। अवल तो बच्चा जड़ा नाश्ता करता है, ठीक है, उसका लंच थोड़ा जिहा लाइट होता है। ठीक है, और मड़ी नज़र विच एक आइडियल लंच
ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਅਲ ਲੰਚ ਅੱਛਾ ਲੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਸਨੈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਲੰਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਨੈਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ 1-2 ਵਜੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਟਾਈਮ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨੈਕਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ अब उस विच तुसी मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन दे सकते हो फ्रूट्स है अच्छा सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜੁਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ फ्रूट्स है और फ्रूट्स ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਡਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਖਜੂਰਾਂ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ 3-4 ਬਾਦਾਮ ਕਾਜੂ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਛੋੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਸੋ ਨਾ ਉਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਚੁਲਸੀ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਲੱਗਸੀ ਠੀਕ ਹੈ फ्रूट्स ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਜੀਟੇਬल्स हो गए ठीक है वेजिटेबल्स ਵਿੱਚ खीरे या फिर ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ गाजर उसको जूलियन कट करके ना ठीक है ये 100% हेल्दी लंच है ठीक है फ्रूट्स का ऑप्शन भी आ गया लंच विच फ्रूट्स का ऑप्शन भी हो गया वैज भी हो गया सीड्स भी हो गए ठीक है और उसके नाल हुण कार्ब्स की गल करते हैं प्रोटीन्स की गल करते हैं ठीक है ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆ ਚੁੱਲਦੇ ਹਨ ਨਗੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਗੇਟਸ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ 100% ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਾਰਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਲੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਸਲਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਔਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਛੋੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ को ਕਾਰਬਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਸਨ ਬੱਚੇ को प्रोटीन ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਸੀ फ्रूट्स एंड वेज भी मिल जुल सन नट्स भी मिल जुल सन मतलब एक पूरे दा पूरा हेल्दी लंच है ठीक है और ये बड़े जितने बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्होंने नीड उन्होंने रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है अच्छा मेरी बेटी है वो प्री नर्सरी विच है वो नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करती मतलब मैं हर तरह का तरीका उस वास्ते अपनाया है ठीक है और हर तरह की टेक्निक हर तरह का मतलब मैं कोई कसर छोड़ी नहीं है लेकिन इवन उसकी जी फेवरेट चीज़ है और जियां मतलब सुबह नाश्ता में उसको करावा के बेटा ये थोड़ा सा पी लो जो उसकी फेवरेट चीज़ होवन वो उल्टी करना शुरू कर दे मतलब वो फिर नवा सियापा सर पै जुलदा है ठीक है उस विच सिंपल जी गल है कि तुसी बच्चे को थोड़ा फ्लैक्सीबल छोड़ो लेकिन बिल्कुल नाश्ता कराना तो ज़रूरी है ना उस तो असी हट ना सकते फिर मैं एक माड़े माइंड में आइडिया है कि इसका नाश्ता बिल्कुल है ही नहीं है ठीक है 6:30 बजे उठती है 12:30 बजे उस घर वापस आती है फिर 1 बजे तक वो जो लंच है वो खाती है ठीक है ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਲੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦਾ ਸਕਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸਕੋ ਲੰਚ ਦਿੱਤਾ ਜੁਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰੇ ਜੁਲੇ ਔਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਨੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜੁਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 5-6 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹਨ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਣੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ प्रोग्राम कर सा अपने आइडियाज मतलब मैं किसी हेल्थ प्रोफेशनल या किसी न्यूट्रिशनिस्ट किसी डाइटिशियन को नहीं पूछे दे मरे अपने टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और इसको मैं खुद ही बदल दिया रही और मुख्तलिफ इस होता रिसर्च वगैरह भी की दिया सी तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ठीक है तो ऑमलेट बनाया जिस ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ठीक है वो या गोभी को निका निका कट करके रहो ठीक है अंडे की मकदार यानी कि प्रोटीन भी बच्चे में जा रहा है ठीक है कैल्शियम की कमी भी नहीं होती है और पराठा इतना स्मॉल साइज बिल्कुल छोटा जहा उसी होता ऑमलेट बाकायदा ठीक है यानी कि वो रोल टाइप बना दिता कि वो उस तो बच्चे दी मतलब एक एज अ नाश्ता वो कर रहा है ठीक है और उस दे नाल अगर बच्चे को स्नैकिंग करनी है तो तुसी फ्रूट्स या वेज फ्रूट्स या वेज में जिहड़ा उसको फ्रूट पसंद हो सी वो थोड़ा जिहा अंगूर पा के दे या एप्पल कट करके दा या फिर आड़ू है ठीक है तुसी वो ऐड कर सकते हो उसके अलावा बच्चों से जो कि सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं कच्चियां भी और पकी दियां में ठीक है और अजकल दे बच्चे पकी दियां सब्जियां खाते नहीं नखरे करते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेशन होवे तो बच्चे काफ़ी हद तक कोप अप कर सकते हैं ठीक है और खीरा कट करके दा या फिर गाजर या फिर गोभी मतलब एज अ सैलड टाइप तुसी बना के ना और एक कंपार्टमेंट में तुसां दी वेजिटेबल भी हो गई तुसां दी फ्रूट्स भी हो गए कार्ब्स भी हो गए प्रोटीन अंडे दी फॉर्म विच भी हो गया एक कंप्लीट अगर वो बच्चा 11 बजे भी 10 बजे 11 बजे भी लंच कर छोड़ता है ना यानी कि तुसां दे बच्चे को इतनी कमी ना हो सी
ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਬੱਚਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ, ਪਰਾਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਗੇਟਸ ਤਲੇ ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਲਦੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨਹੈਲਦੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡ ਸਨ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਤਲੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਫਰਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹਾਰ ਮੂੰਹ नहीं खानी होंदियां, जियां कि बच्चा नाश्ता अगर नहीं कर रहे और डायरेक्ट डीप फ्राइड तुसी उसको दे रहे हो नाश्ते विच, एज अ नाश्ता दे रहे हो लंच विच जिहड़ा स्कूल विच खड़ता है, तो वो टोटली अनहेल्दी है, ठीक है। तो उस विच थोड़े और ऑप्शंस प्लस माइनस किए जा सकते हैं। अच्छा जी, फ्रेंच टोस्ट वो बड़ा हेल्दी ऑप्शन हो सकता है कि उस विच अगर मिठा भी घट होवे और कम ऑयल विच तुसी अगर उसको फ्राई करो तो वो भी एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। उस विच मड़ी जिहड़ी रैकमेंडेशन है कि उस विच थोड़ी जी दालचीनी पिसी दी होंदी है घरा विच, उस चुंडी जई उस विच पा के ना तुसां को एक्सट्रा आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं ऐड करने की जरूरत होंदी है। अक्सर उस विच अंडे की स्मैल आ रही होंदी है, क्योंकि वो रॉ अंडा होंदा है कि बाहरों तो पक जुलदा है, लेकिन वो जिहड़ा ब्रेड दा पीस है उसमें सोक कीते दा होंदा उस मिक्सचर को, तो उसमें चूंडी जई दालचीनी बाद छोड़ो उससे कलर भी चेंज हो जुलदा है और उसकी स्मैल नहीं आती और उसके फवायद अल्टीमेटली उसके फवायद बढ़ जुलते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि जो फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच टोस्ट है कि एक अंडा में छोड़ो, आधा कप दूध, थोड़ी जी चीनी और चूंडी जई उसमें दालचीनी पा के उसका मिक्सचर बना के टिप करके हल्का जहा ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, हल्का ऑयल तवे तबा के उसको अच्छे तरीके नाल तुसी सेक के नो और फिर उसको बच्चे को चाह के दे दो सॉरी उसको लंच बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। और उसका एक बड़ा फवायद उससे बच्चे की सेहत का मुरतब होने बड़ा हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन वो उस वक्त हेल्दी है कि जदों रेपिटेशन ना होवे, हर रोज नहीं देना, मतलब बदल बदल के देना है ताकि बच्चे को मुख्तलिफ चीज़ा खाने की भी आदत होवे और वो हेल्दी ऑप्शन तक चलता है। एक पराठा अंडा हो गया, एक हो गया फ्रेंच टोस्ट, 3 ऑप्शन है। कदे कदार बच्चे को ब्रेड का जैम एंड बटर भी दे सकते हो। और उस तो इलावा और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि तुसी फ्रूट सैलड दी फॉर्म विच या रॉ सैलड दी फॉर्म विच भी दे सकते हो। और कुछ और चीज़ें जिहड़ी हेल्दी ऑप्शंस हैं, लेकिन तुसी लंच बॉक्स विच ना दे सकते हो, जो कि बच्चे बड़े छोटे निक्के काके होंदे ने उन्हां कोल ओह नहीं सही सामने जुलदा है कि एक ओट्स आख सकते हो जिहड़ा जो दा दलिया टाइप थिक जिहा बना के उतना नट्स डिफरेंट डाल के वो बच्चों की IQ वास्ते बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अच्छा है। और वो मैं भी बहुत जल्द ट्राई कर सा बच्चे को बाका दे सा लंच बॉक्स विच। लेट्स सी उसके के रिजल्ट्स हो सन, वो भी मैं तो सना शेयर कर सा। अच्छा जी, तुसन दे कमेंट्स भी शामिल करते हैं, कौन कौन असा नाल मौजूद है। MG अल्ताफ, नाश्ते का अंग्रेज़ नहीं, मैं मुझे बिल्कुल आपकी इस कमेंट की समझ नहीं आई, आप दोबारा कर सकते हैं। MT अल्ताफ, चौधरी अल्ताफ हुसैन भिम्बर आज़ाद कश्मीर से मैसेज करें, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी नवाज मेरी ते गल सुन जी चौधरी नवाज जट तुसी भी दसी छोड़ो के आखना चाहते हो। बाजार में खाने वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए, बेहतर है कि घर में कोई चीज़ बना के देनी चाहिए। बिल्कुल 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 100% वारिस गुजर, मैं भी यही बात करना चाह रही हूँ कि घर की चीज़ें ज़्यादा हेल्दी होती हैं एज़ कम्पेयर बाहर की चीज़ें। आपको नहीं पता कि वो जो बाजार की चीज़ें उसमें उन्होंने आंदरें डाली होती हैं कि क्या छिचड़े चमड़ियाँ डाली होती हैं कि गोश्त डाला होता है। आप घर में बनाएं और हेल्दी बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं, थोड़ा हो लेकिन हेल्दी हो। बहुत शुक्रिया वारिस गुजर। अस्सलाम वालेकुम एजाज सरगोदा से बहुत शुक्रिया। नवीद अहमद अवान, अस्सलाम वालेकुम। रेडियो कश्मीर को सलामत रखे, आपको हवेली आज़ाद कश्मीर से वही गायब हो गया, कमेंट ही गायब हो गया, किथे गया। अच्छा, अभी मैं इसको दोबारा डाउनलोड करती हूँ और फिर ये जब दोबारा आ जाएगा मेरे पास तो फिर मैं इसको आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, उसके अलावा हेल्दी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं कि आलू के कटलेट्स आप बना सकते हैं, उसमें श्रेडेड चिकन डाल दें, डिफरेंट वेजिटेबल्स डाल दें, वो भी एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। शामी कबाब का ऑप्शन जो घर के बने हुए होते हैं उसका ऑप्शन भी अच्छा है। और उसके अलावा अगर बात की जाए फ्रेंच फ्राइज़ टू सम एक्सटेंट तुसी दे सकते हो कदे कदे, ठीक है।
ਦਿੱਤੇ ਜਾ सकते हैं अगर ਤੁਸੀਂ ओवन ਵਿੱਚ ਉਸको कर छोड़ो या फिर ओवन वास्ते ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਇतना नहीं ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਾਲਦੇਨ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਦੇ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਜ਼ਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਇਸੈਂਟ ਹੈ, ਡੋਨਟਸ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਬੇਕਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਮੰਗਸਨ ਕਦੇ ਕਦਾ ਇਟਸ ਓਕੇ ਚਾਹ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ को इसकी आदत नहीं पानी चाहिए। मुझे एक सॉन्ग सुना दें, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਵੇਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 89.4 ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਦ ਅਹਿਮਦ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰॉडकास्ट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਾਸਾਂ, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। राजा लतीफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशबख्त कोई भी नहीं है, कहाँ पे कोई नहीं है खुशबख्त। फयाज महमूद अमान अचमुकाम आज़ाद कश्मीर जी, कैसे हैं आप। मोहम्मद शकील क्यानी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माजरत थोड़ा लेट हो गया, प्लीज़ प्रोग्राम का एक कंफर्म टाइम बता दें ताकि पता चल सके। अच्छा जी, शकील क्यानी प्रोग्राम होता है हर पीर और मंगल को त्याड़ी 11 तो कह के 1 बजे तक। मोहम्मद एजाज बाजी कश्मीर की ज़बान पंजाबी है। अच्छा अज मैं तुसा सारे को क्लियर करके ना कि मड़ी ए जुबान में कश्मीर तो हाँ मुजफ्फराबाद तो हाँ तो ए जुबान में पहाड़ी बोल रही हैं, ठीक है, क्योंकि मड़े अम्मी की तरफों थोड़ा जहा पंजाबी फैमिली भी आंदी है, ठीक है, और वो थोड़ा जहा मिक्सचर है, मड़ी ए जुबान है, इसको मैं पहाड़ी ही बोल रही हूँ लेकिन उस विच अगर थोड़ी आमेज़श है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहाड़ी पंजाबी हाँ या पंजाबी बोल रही हाँ या कोई इंटेंशनली बोल रही हाँ, वो मैं पहाड़ी अपनी तरफों पहाड़ी बोल रही हूँ, थोड़ी जी आमेज़श आती है क्योंकि तुसी फैमिली टर्म्स विच भी अगर थोड़ा लिंक होता है पंजाबी दे नाल तां वो चीज़ खुद ही आ जुलती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसको पंजाबी स्टाइल विच बोला लेकिन ये पहाड़ी स्टाइल विच बोला, पहाड़ी ही बोला लेकिन मैं पहाड़ी ही बोलती हूँ क्योंकि मैं तुसां को भी दसा कि मड़ी जी मदर लैंग्वेज है उर्दू है बेसिकली, तो लेकिन ये चूँकि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि पहाड़ी जुबान बोलनी है तो मैं पहाड़ी ही बोलती हूँ। आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे, हर दिन जिहड़ा कि ना बड़ा इम्प्रूव हो रहा है और इम्प्रूवमेंट के नाल मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ। लेकिन तुसां दा मुझे प्लस पॉइंट चाहिए, मतलब आई मीन कि मुझे इनकरेजमेंट तुसां दी तरफों चाहिए ना कि डिस्करेजमेंट। तकरीबन 6 महीने हो गए मुझे पहाड़ी विच प्रोग्राम करने वाले और यकीन जानो मैं इतनी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त की है, इतनी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त की है कि कोई और होवे तो वो छोड़ देवे, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दी ज़ात जिहड़ी कि ना इज्जतां भी देंदी है। तो मैं ये बड़ा हुण फोकस है कि पहाड़ी ज़ुबान को मज़ीद इम्प्रूव करना है और प्रमोट भी करना है। अच्छा जी राजा लतीफ़, अगर आप सुबह का नाश्ता राइट टाइम पर करो तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल आ जाइए, राइट टाइम पे करो, राइट नाश्ता करो, हेल्दी नाश्ता करो, मतवाजन ग़िज़ा उस विच होवे तो कदे भी आपको तकलीफ कदे भी ना हो सी। और बिल्कुल जी ही गल है। और नाश्ते का इंतखाब जिहड़ा कि है ना तुसीं पराठा भी खा सकते हो, चपाती खा सकते हो, ब्रेड खा सकते हो, दलिया खा सकते हो और इसके अलावा फ्रूट्स, डिफरेंट पॉरेजेस हैं या फिर अपनी जिहड़ी देसी चीज़ां ने उन्हां दा नाश्ता भी कर सकते हो। और अगर गल कीती चले मकई दी रोटी दी, उसका नाश्ता जिहड़ा कि ना बड़ा परफेक्ट होता है। मकई दी रोटी का नाश्ता और चाह, क्या बात है उसकी। अच्छा जी, कोशिश जारी रखें, कामयाबी देने वाली रब की ज़ात है। बिल्कुल कोशिशें कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे पहुंचाया है, आगे भी अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेंगे, अल्लाह ताला से उम्मीद है, खुद भी मेहनत करते हैं और बाकी अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। अच्छा राजा लतीफ़, क्योंकि लोग सपोर्ट
کرتے ہیں یا کوئی اور صبح مزدوری پر جاتے ہیں ان کو دیکھ لو، وہ بیمار بہت کم ہوتے ہیں. بالکل راجا لطیف، دیکھو میں اکثر آ رہی ہوتی ہوں نا تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں مزدور طبقہ زیادہ پسینہ ان کا نکل رہا ہوتا ہے، زیادہ وہ مطلب کمزور سے ہوتے ہیں اور نیند ان کو اچھی آتی ہے، ان کو ایسا بیماریاں نہیں ہوتی کہ جو ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی میں ہی جا رہے ہیں، ایگزرشن نہیں ہے، کوئی ایکسرسائز وغیرہ نہیں ہے تو ہم بیٹھے 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 بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں. ایز کمپیئر جو مزدور طبقہ ہے یا جن کی مطلب ایسا لائف سٹائل ہے یا جو ان کا کام کرنے کا ایسا سٹائل ہے کہ جو بڑا تھکا دینے والا ہے، جس کے بہاف پہ ان کو نیند بہت اچھی آتی ہے، پسینہ نکلتا ہے، مطلب باڈی سے ٹاکسنس نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں. اچھا جی، محمد اعجاز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں. جی بہت شکریہ آپ کا. محمد صدیق، مکئی کی روٹی اور شہد کمال کا ناشتہ. ارے واہ، شہد مطلب مکئی کی روٹی کے ساتھ شہد، یہ بھی بڑا اچھا ناشتہ ہو سکتا ہے. ویسے میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا. مکئی کی روٹی میں تھوڑی جے گڑ یا چینی پا کے اس کو اچھے سے پکا لیں دیسی گھی کے ساتھ تو وہ بڑا ہیلدی ناشتہ ہوتا ہے. مجھے تو یاد ہی ہے میں نے لاسٹ ٹائم کب مکئی کی روٹی کا ناشتہ کیا تھا. اچھا یہ شہد والی جو بات ہے نا، شہد اور ملائی بھی کہتے ہیں، بالائی بھی کہتے ہیں، جو دودھ کے اوپر ہوتی ہے، ان کو بھی مکس کر کے پراٹھے کے ساتھ، وہ بھی بڑا awesome قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ بڑا ہیلدی بھی ہوتا ہے. راجا لطیف، اسلام آباد سے ہوں. ویری نائس. اچھا جی، آپ سب لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کا ہیلدی آپشنز کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور ناشتہ آپ لوگ کس طرح سے کرتے ہیں، مطلب آپ کے ناشتے میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں اور کیڑے تو دے ہیلدی آپشنز ہیں. اچھا چونکہ ایسا ٹاپک ہے بچیاں سے ہیلدی لنچ باکس کے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوشش کرو کہ کرا دی بنی دی چیز دیو اور ہیلدی سٹائل وچ بے شک انہاں کو برگر بھی کھلاؤ، پیزا بھی بڑھاؤ، ٹھیک ہے، ہیلدی لیکن ہیلدی سٹائل وچ تھوڑی جی محنت اس دے بہافتہ بچیاں دی صحت تک کوئی ایسچ ایشو نہیں ہوتا. ہون تا انٹرنیٹ دا زمانہ ہے، ہون یوٹیوب دا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، ہون تا تسی دیکھو کہ ہر چیز تساں کو بس یوٹیوب تا چلو وہ چیز اس تا نہ لکھو، سمپل شوارما ایٹ ہوم ود ہیلدی سٹائل سمپل سرچ کرو اور بس تساں کول 1000 تو ود بھی ویڈیوز آ جلسن اور اس دے نال فائدہ پتہ کیا ہو سی کہ ہیلدی سٹائل وچ بھی آسن تسی گھر بڑھا کے ایون وہ شوارما بریڈ جڑا وہ ہوندی ہے وہ بھی تسی آٹا گون کے بڑھا سکتے ہو. اس وچ بھی آپشن ہیلدی ہول ویٹ آٹے دی کس طرح گون کے تسی وہ شوارما دی روٹی جڑی ہوندی ہے، شوارما بریڈ ہے، وہ کس طرح بڑھا سکتے ہو، ٹھیک ہے. اس دے ہیلدی سوس اینڈ مایونیز ایسی آگتا ہے کہ بڑے انہیلدی ہیں بازاری، وہ تسی گھر وچ بڑھا چھوڑو، سمپل بلینڈر وچ بن جلدا ہے، کچے انڈے دا بھی بندا ہے، ابلے دے انڈے دا بھی بن جلدا ہے، ٹھیک ہے، اور چکن ہے اس کو تسی آپ گھر وچ گرل کر کے بڑھا سکتے ہو. مطلب ٹینشن ہی کوئی نہیں، مطلب کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے انہاں واسطے جنہاں کو کوئی شوق ہے. جنہاں کو شوق نہیں ہے تسی تھوڑی جی محنت کرو اور یقین کرو تسی مجھ کو دعائیں دے سو اور بہت ضروری ہے بچیاں کو ہیلدی ناشتہ کرانا، ٹھیک ہے جناب. راجا لطیف میڈم، میں ہاکی کھیلتا ہوں مارننگ جب کر کے واپس آتے ہیں. اچھا رننگ کر کے واپس آتے ہیں، صحیح ہے، زبردست. ہاکی بھی بڑا اچھا گیم ہے، مطلب گیم کوئی بھی ہو، آپ والی بال ہے، فٹ بال ہے، بیس بال ہے، پتہ نہیں کون کون سے بالز ہوتے ہیں، وہ سارے بڑے ہیلدی ہوتے ہیں. باسکٹ بال بڑا ہیلدی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کرکٹ ہے، ساکر ہے، مطلب ہر چیز بڑی ہیلدی ہے. جو آپ پلے گراؤنڈ میں جائیں وہاں کھیلیں، پسینہ نکلے، آپ تھوڑا تھکیں، آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو، ایک وکٹری مطلب ڈو اور ڈائی، مطلب آپ نے کھیلنا ہے اور جیتنا ہے، اس سے وہ پوری آپ کی باڈی انوالو ہوتی ہے، آپ کا برین، آپ کی باڈی، آپ کے ایک کوآرڈینیشن اچھا بڑھتا ہے، آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے. ایسے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں جو آپ کا موڈ اچھا کرتے ہیں. دیٹس ویری نائس. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم کھیلتے ہیں، ہم ان میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. ویری نائس. محمد صدیق، کوئی پائے شائے ہونے چاہیے ناشتے میں. ارے وہاں پائے شائے آئے اسی جڑے کہ ہے نا پائے شائے نہ ہضم کر سکتے ہو، پنجابی لوگ کھانے ہیں، اسی اپنی سادی غذا کھاوا وہ یہی ہضم ہو جانا ہے. پائے بائی دا وے مائی فیوریٹ، کبھی جب بنے تو آئیڈ لو کہ میں پائے کا ناشتہ کروں. لیکن وہ لاہوریوں کی ہمت ہے بھائی، وہ ہر روز پائے اور ہیلدی ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، اٹس شجاعت فاریہ کو سلام دینا، میرا مظفر آباد میں ہے.
فاریہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گی. شجاعت کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ سلام. راجہ لطیف اپنا کوشچن دوبارہ ریپیٹ کریں. کون سا کوشچن؟ طاہر بٹ ماشاء اللہ گڈ آئیڈیاز. بہت شکریہ. چلیں جی، ہمارا وقت ہو گیا ہے ختم، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو، نیکسٹ منڈے کو. شکیل کیانی کا جاتے جاتے کمنٹ پڑھ لیں. کچھ بھی نہیں کھا سکتا، معدے میں السر ہے، تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں، صرف دودھ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں. سوچتا ہوں وہ کون لوگ ہیں جو جی بھر کے کھاتے ہیں. نو پرابلم شکیل کیانی، آپ بہت اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے ڈائٹ پلان لیں. ڈفرینٹ نیوٹریشنسٹ ہیں. دودھ سے ہٹ کے بھی آپ کو باقی چیزوں کی غذائیت ضروری ہے، جس میں مسالہ اور مرچیں بھی کم ہونا. بوائلڈ فارم میں یا گرلڈ فارم میں آپ وہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہیلتھ کے لیے سب چیزیں ضروری ہیں. ہر چیز اگر متوازن غذا کے طور پہ استعمال کی جائے تو وہ بہت اچھا ہے، چاہے وہ دالیں ہوں، سبزیاں ہوں، چکن ہو، میٹ ہو، انڈے، پنیر، دودھ، دہی، ہر چیز کی ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے. اور اگر مناسب اجزاء ہوں. ہاں جی، جلیں آسی انشاءاللہ ملاقات ہوتی تو سان دے نال منڈے کو. اپنا بہت خیال رکھو. بہت شکریہ تساں ساریاں دا. پروگرام اج ہمارا بڑا اچھا گیا ہے. تساں ساریاں دی سپورٹ دی وجہ تو خوش رہو. بچیاں کو ہیلدی ناشتہ کراؤ. ہیلدی بریک فاسٹ ہونا چاہیے تاکہ بچے اچھے طریقے نہ گرو اپ کرن اور بیماریاں تو اپنی فیوچر لائف وچ بچ سکن. اگین سے نو ٹو بازاری چیزیں، بازار کے بنے ہوئے پیکٹ والی چیزیں. کبھی کبھار اٹس ٹوٹلی اوکے، لیکن ہر روز کی بیسس پہ یہ جو ہم بچوں کو نگٹس کی فارم میں انتڑیاں کھلا رہے ہوتے ہیں، اس سے اوائڈ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.